गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। और रात बहुत ज़्यादा ठंडी थी। पर रात 11 से ज़्यादा ठंडी नहीं थी, मैं सो पाई थी और ठंड इतनी नहीं लग रही थी मेरे हिसाब से। तू बता। मैं सो नहीं पाया, कंफर्टेबल नहीं हो पाया। वो अलग बात है। मतलब पहले ठंड लग रही थी, हम्म। फिर हमारी फ्लीसेस वगैरह अच्छी थी तो मैं वो पहन के लेटा, हम्म। तो थोड़ी ज़्यादा गर्मी लगने लग गई और फिर दम घुटने लग गया मेरा। हम्म। तो मैंने सारे अपनी लेयर्स उतार दिए, फिर मैं लेटा। मेरी तरफ का जो टेंट है वो थोड़ी सी ज़मीन अनइवन है, थोड़ी ज़्यादा अनइवन है। हाँ। तो मैं मतलब प्रॉपर पोजीशन नहीं बना पा रहा था सोने के लिए। तो मेरी एक साइड की थोड़ी नेक पेन हो गई है। हमारी ना ज़मीन ऐसे थी, तो जब भी हम सोते थे ना या हिलते थे तो हम थोड़ा सा नीचे चले जाते थे, फिर हमें ऊपर आना पड़ता था, क्योंकि ये जो हमारे स्लीपिंग बैग्स हैं ना, ये भी थोड़े उस स्टफ़ के हैं जो स्लिपरी हो जाते हैं। तो बस अब की बार हम ब्रह्मताल जहाँ जाएंगे, ब्रह्मताल में हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा और अच्छा फ्लैट हो। अभी सुबह के 6:20 हो रहे हैं। मैं 4 बजे भी उठा था, बट मैंने कहा मैं क्या कीर्तन करूँगा यहाँ पे उठ के, क्योंकि रोशनी 7:30 से पहले आएगी नहीं। अब हम अपने चोर्स करते हैं और आपको डे लाइट में मिलते हैं, ठीक है? जितने भी हमारे छुटपुट काम है, पैकिंग वगैरह करना, हाँ। तो वो सब करते हैं और रोशनी में आपको रैप अप के टाइम मिलते हैं। क्योंकि अंधेरे में व्लॉग करना बहुत मुश्किल होता है, और ठंड में भी स्पेशली, क्योंकि जब तक सूरज नहीं आता तब तक राहत नहीं आती, और उस टाइम पे मल्टीपल चीज़ें करना, इट्स वेरी या टफ। तो आप अपना काम कर लो, या व्लॉग कर लो, या अपने मुंह पे लाइट मार लो, या जो चीज़ कर रहे हो उस पे लाइट मार लो, यस। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। I am Randhir Pratap Singh. And I am Komal Singh Sira, We are theatre artists. with spirits of an adventurer. As a stray, we travel. And as an artist, we live. We are the Stray Artists. हमारी सैफरन कार्डमम चाय रेडी है। आहा, उबाली भी आ गई इसको। ये देखो सैफरन दिख रहे हैं। गाइस, मैं पी रहा हूँ चाय सुबह की। हम 6 बजे के आसपास उठ गए थे, आपको जैसे हमने बताया, और हमारे को यहाँ पर अच्छे खूब सारे फ्रेंड्स बन गए, तो उन्होंने भी हमारे को एक ब्लैक टी पिला दी थी। तो हमने अपनी फिर भी एक बार तो पीनी थी, क्योंकि हमारा फिर सप्लाईज बिल्कुल ख़त्म ही नहीं हो गई। वो हमसे पूछते रहते हैं आप नाश्ते में क्या खा रहे हो, चाय पी नहीं पी। अगर नहीं पी होती तो फिर वो ला के दे देते हैं हमें। मैंने कहा यार, रणधीर कहता है यार आप हमें वो करने तो दो जो हम करने आए हैं यहाँ पे, आप तो हमारी पूरी हेल्प करी जा रहे हो। अभी हम अपनी चाय बना के पी रहे हैं और बाकी ग्रुप्स खाना खा रहे हैं। हाँ, हम उनसे एक स्टेप पीछे चल रहे हैं, लेकिन फिर हम वॉकिंग में अपना कवर कर लेंगे। वॉकिंग में कवर कर लेंगे। अभी हम अपना खाना भी बनाएंगे। बताऊँ आज हमारे खाने में क्या है? हमारे पास है एक शेजवान नूडल्स, एक टमाटो टमाटो पास्ता। पास्ता, और वो शेजवान नूडल्स रणधीर कह रहा है कि मैं मैजिक मसाला के साथ बनाऊंगा। स्पाइसी तो करना है ना, कुछ भी करके करना। मुझे तो लगता नहीं कि वो इतनी अच्छी बनेगी मैजिक मसाला के साथ। लेट्स सी। ओह, चाय अच्छी बनी है। आज हमने 3 सैशेस डाले, नॉर्मल हमारी जो कप का साइज़ है उसमें। एंड वी कैन से करे बैके मारिया निकला। दोस्तों फूड रेडी है हमारा, आ जाओ, अपना फूड खाते हैं। मैगी खा लो, शेजवान नूडल्स हैं। जिसमें इसने मेरे से मैजिक मसाला डलवाया है। पकड़। नॉम नॉम। ओह, जूसी। आज अच्छी बनाई ना मैंने, वरना मेरे रिकॉर्ड है मैं मैगी कभी भी अच्छी नहीं बनाती। बुरा लग रही है। टू गुड गाइस, टू गुड। कल वाली वो घटिया वेज बिरयानी से बहुत अच्छी है। मैगी ले आओ, है ना? वाह, तेज लग रही है पर ठीक लग रही है। ठीक लग रही है। अब मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती ना। ये घटिया हो रहा था दोस्तों। ये ना मतलब वर्ल्ड की सबसे वर्स्ट मैगी प्रिपरेशन वाला इंसान है, और इसने बहुत तोड़ बनाई है, एकदम प्रॉपर पकी हुई। सबको बोलता हूँ आज खा लो एक ही चम्मच। और पानी भी उसमें ठीक डाला आज मैंने। क्या चल रहा है भाई? ये ना सर शहर से मिलती है बहुत बड़ी जड़ी बूटी,
इसका नाम होता है कोका कोला। मैं 2 ले आया था, एक हमारे जो फ्रेंड बने मैंने एक उनको दी, वो भी बड़े खुश कोक पी के। उनकी ना सारी आदतें सेम मेरी जैसी, मोमो लवर वो भी और मैं भी। और ये पी के देखना मेरे साथ क्या होगा। अरे लक्ष्मण जी का कोई भरोसा नहीं हुआ आज भी। भाई को झनकार हो जाती है पूरे शरीर में। मतलब यहाँ पे पता ना कि ये चीज़ नहीं मिल सकती, तो ये 10 फोल्ड ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा सच में। जिसके पास पेप्सी है वो बहुत अमीर है। ये ले पी ले पी ले। हमारे पास लस्सियाँ भी हैं। अभी हमने इसी मग में हमने अभी थोड़ी देर पहले चाय पी थी, सैफरन कार्डमम चाय। मज़ा आ गया? मजा आ गया। बेगलताल की कैंप साइट को कहते हैं हम दोस्तों बाय बाय और निकलते हैं आगे भ्रमताल की तरफ। गाइस हमने अपनी ट्रैक स्टार्ट कर दी है। दिस इज आवर डे 2 और हम जस्ट अभी अपने कैंप साइट से निकले हैं, सारा कुछ अपना सामान पैक करके, और अभी बज रहे हैं 10:30। एंड लेट्स होप हम जल्दी वहाँ पे पहुँच जाएं। हम कितने बजे वहाँ पे पहुँचते हैं, क्योंकि आज तो हमें ट्रैकिंग जल्दी मतलब लगातार करनी पड़ेगी। नहीं बट इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। अभी थोड़ी देर में ये पूरा जंगल खत्म हो जाएगा पर कल से एंड वील रीच द मेडोज। हाँ, जहाँ से हमें ब्रह्मताल ट्रैक दिखेगा। दयारा के जैसे मेडोज के लिए आपको पूरा टॉप जाना पड़ता है, बट ब्रह्मताल में डे 2 में ही यू एंटर द मेडो सेक्शन। एंड आज हम बेगलताल से ब्रह्मताल जा रहे हैं, तो चलो एंजॉय करते हुए चलते हैं। ट्रेल अच्छी है। आज का डिस्टेंस जो है वो 6 किलोमीटर नहीं 8 किलोमीटर है। कल का जो डिस्टेंस था वो 6 किलोमीटर था। ओके, बट आधा मेडो में है तो वो सारा खुले में ही होगा, तो दिक्कत ज़्यादा होगी नहीं। तो चलो बुग्याल देखते हैं आज। इनिशियल क्लाइंब बेगलताल से थोड़ी स्टीप है। जैसे बेगलताल पहुंचने में काफ़ी स्टीप है, तो जब आप ब्रह्मताल की तरफ चढ़ते हो तो इनिशियल क्लाइंब स्टीप है जब तक आप जंगल में हो, और ऐसे ही हमें ऊपर जाना है पूरा। इसलिए आप थोड़ा थक जाते हो, बीच में रेस्ट लेते हो, लेकिन अब हमारा रेस्ट पूरा हो चुका है, तो आज चलो चलते हैं। दोस्तों हम क्लियरिंग की तरफ आ चुके हैं, और अब हम दोनों देखेंगे अपना पहला बुग्याल यानी कि मेडो। और वहाँ पर हमारा तिरंगा लहरा रहा है, उस तरफ माउंट त्रिशूल दिख रहे हैं, और यहाँ पर एक आधे टेंट दिख रहे हैं। तो आओ क्लियरिंग में चलते हैं।
दोस्तों हम तिलांडी टॉप से निकल चुके हैं और जब आप तिलांडी टॉप पे पहुंच जाओगे तो आपको झंडी टॉप एकदम क्लियर दिखाई देगा। उसका टॉप जहाँ तक आपको जाना है वो एकदम क्लियर दिखाई देता है और उसको आप पार करते हो बड़े बड़े पत्थरों के बीच में से होते हुए रास्ते से, बट एकदम क्लियर है। मतलब इतने बड़े पत्थर होने के बावजूद भी आपके रास्ते में आपको अपनी मंजिल दिख जाती है। और तिलांडी से ब्रह्मताल टॉप भी दिखता है। ब्रह्मताल लेक नहीं दिखती बट ब्रह्मताल टॉप दिखता है, जहाँ से थोड़ा ही नीचे ब्रह्मताल लेक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, अभी 11:30 हो रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 12 बजे तक ऊपर झंडी टॉप तो पहुँच ही जाए। दोस्तों आपको लगता नहीं कि हम नारनी आ चुके हैं? हमारे आसपास की जगह देखो, एकदम हर जगह स्नो है चारों तरफ। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उस तरफ को पूरी वैली दिख रही है जहाँ से हम आए थे, थराली ग्वालडम, और इस तरफ बम भोले त्रिशूल और पार्वती माता नंदा घुंटी दोनों दिख रहे हैं। हमें आगे जाके और क्लियर दिखेगा। तीर कमांड चला रही थी मैं, पूरा ही अंदर चला गया। हाथ ठंडे हो गए। उठाना, ठंड लग गई। ये हमारे बॉडी स्ट्रक्चर्स है, पंचनामे। दोस्तों ब्रेक्स लगाने की निंजा टेक्निक। बस वापस आ जा, वापस आ। ये टेक्निक नहीं आती मुझे, नॉर्मली आ जाओ। कल तेरे को ऐसे ही उतारूंगा नीचे से। दोस्तों वो रहा लोहाजंग, वो रहा आजन टॉप, और वहाँ कहीं है डीडना, और उस तरफ आगे है कुलिंग, और सबसे इस ब्रह्मताल के ऑपोजिट साइड पड़ता है वान विलेज। हेलो गाइस, वी हैव रीच्ड झंडी टॉप, और ये यहाँ का एक अच्छा माउंटेन पास है। यहाँ से सारे आसपास के पॉइंट्स दिखते हैं, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और आपको हमारी हालत देख के तो पता लग ही गया होगा कि यहाँ पे बहुत तेज़ ठंड हो रही है और बहुत तेज़ हवा चल रही है। और अभी झंडी टॉप के नज़ारे को एंजॉय करने के लिए हमने लिया है एक छोटा ब्रेक, क्योंकि हमने कुछ ब्रेक वैसे भी नहीं लिया था, और हमें यहाँ तक आने में 2 घंटे लगे। हमने 10:30 स्टार्ट किया था, 11:30 पे हम तिलांडी पहुँच गए थे, और 12:30 पे हम झंडी टॉप आ गए। अब यहाँ से इक्वली 2 आवर्स और हम ब्रह्मताल पहुँच जाएंगे। ब्रह्मताल का इतना डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, बट पहुँच जाएंगे, क्योंकि उसके बाद फिर हमें ब्रह्मताल भी तो देखना है, क्योंकि कैंप साइट पहुँचेंगे ना हम। तो मुझे भी देना, लस्सी दो पहले। हम लस्सी लाए थे। तो हमारी लस्सी की थोड़ी हालत ख़राब हो गई है। कोई दिक्कत नहीं, लस्सी तो लस्सी है। मज़ा बहुत आया। आज का थोड़ा चढ़ाई थी अच्छी खासी। मस्त लग रही है, ये रुक नहीं रहा, इसका मतलब इसको मस्त लग रही है। बाय गॉड, इट वाज अ गुड डिसीजन। मैं 10 लेना चाहता था, मुझे ले लेनी चाहिए थी। इसने सिर्फ 4 लेने दी। वाह, अब ये तूने पी ली ना? वाह, नहीं ये तेरी है, मैं खुली वाली नहीं पीऊँगी। बाय गॉड, कैसी सी है। मैं 2 घूंट कम क्यों पीऊँ? बाय गॉड, लस्सी भी इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकता। टू मच, टू मच।
सेक्शन आपको दिख रहा है काफ़ी क्लियर, माउंटेन के नीचे त्रिशूल ईस्ट के नीचे, दैट इज़ अली बुग्याल। और वो जो फ्लैट जो पूरा डाउन को एवलांच एरिया लग रहा है वो दैट इज़ जो यू बना हुआ है, जो थोड़ा नीचे को आ रहा है, मतलब उससे थोड़ा आगे जाके थोड़ा ग्रीन एरिया है, दैट इज़ बेडनी बुग्याल। एंड ये दोनों कंबाइन होकर बनते हैं एशिया के सबसे बड़े बुग्याल, द लार्जेस्ट मेडोज इन एशिया। जैसे सबको पता ही लग रहा है, त्रिशूल जब आप देखो ऐसे ऐसे और बीच में लाइन, ऐसे त्रिशूल को डिपिक्ट करते हैं, यानी शिव जी को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज़ नंदा घुंटी। नंदा मतलब कि नंदा देवी पार्वती माता को, और घुंटी मतलब कि घूंघट, और क्योंकि वो ऐसे थोड़ा सा बेंड है, सो दैट इज़ नंदा घुंटी। दैट इज़ 6309 मीटर्स हाई, दिस इज़ 7214 मीटर हाई एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल। ये त्रिशूल रेंज बोलते हैं, और ये पूरी माउंटेन रेंज नंदा देवी रेंज है। और जो यहाँ की सबसे बड़ी पीक है नंदा देवी, वो इनके जस्ट पीछे है। हमें वहाँ जाना है, वहाँ है कहीं ब्रह्मताल लेक, और उसके आसपास ही हमारी कहीं कैंप साइट है। We have started from Jhandi and we are going towards our campsite. दोस्तों हम जहाँ पर चल रहे हैं वो है ब्रह्मताल का ब्यूटीफुल रिज, और यहाँ दोनों साइड खाई है। स्टीप रिज नहीं है, ये कोई K2 का रिज नहीं है, बहुत सिंपल आपको आपके ट्रैक से ब्रीदिंग रूम देने वाला रिज है। इमेंसली ब्यूटीफुल। मुझे ब्रह्मताल ट्रैक से प्यार हो गया है। सच में कोमल तो बौरा गई है, इतना कोमल खुश नहीं होती, कोमल को तो फुल मज़ा आ रहा है ना कुकू? ना मुझे ठंड लग रही है, ना मुझे भूख लग रही है, ना मुझे कुछ और करने का मन है, बस यही अच्छा लग रहा है। ये पार्ट दोस्तों थोड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि एक तरफ बर्फ़ भी थोड़ी सी शीट सी बन गई है, और नीचे पूरा रिज है, और स्लश भी है, और ऐसा हिसाब किताब है। पतली सी जगह से जाना है। ये आदमी आगे चलता है और मेरे ऊपर कीचड़ उछालता है पैर से। अब मैं आगे चल रही हूँ। नो नो दोस्तों पहाड़ देखो पूरा वाइट है, और वहीं से हम चल के आ रहे हैं। और इसी साइड में रथ गांव पड़ता है, जो एक और स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है इस ट्रैक का, और एक एग्जिट पॉइंट भी है इस ट्रैक का। गाइस दिस इज़ द मोस्ट ट्रिकी पार्ट ऑफ ब्रह्मताल। यहाँ से पूरा नीचे तक स्लश ही स्लश है, एंड कीचड़ बर्फ़, कोई मार्क्ड आउट ट्रेल नहीं है। यू हैव टू मेक योर ओन वे, पर उस सब में कीचड़ है। मैं भी फिसल गया था, और मतलब दिस इज़ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट पार्ट अभी तक का। लेट्स सी कि टॉप का समिट पुश कैसा होगा। वो चलिए अपनी कुकू अपनी राहें बनाते हुए। दोस्तों दियारा में हमारे साथ जो कांड हुआ था कि हमने पंजों की फ़ोटो नहीं ली थी। ये देखो ऐसे लेपर्ड के पंजे हैं, और आप कहोगे कुत्ते के पंजे हैं, तो नहीं है। नहीं नहीं, इसमें हमारे शूज़ का साइज़ देखो, नाखून है, इसमें नाखून है, इसमें निशान है। ये देखो मेरे शूज़ के बराबर उनके 2 पंजे हैं। कुत्ते का बहुत छोटा पैर होता है। ये पंजे के निशान ना ट्रेल पे से नहीं जा रहे, ये बीच में से कहीं से काट के जा रहे हैं, और वहाँ ऊपर से आ रहे हैं। ओ तेरी भाई हुनी ना। नाउ दिस इज़ अ वाइल्ड एनिमल। दोस्तों हमारा ट्रिकी सेक्शन हो चुका है ख़त्म, पूरा बर्फ़ वाला, क्योंकि अभी दोपहर हो चुकी है तो बर्फ़ पिघल चुकी थी और पूरा स्लश बन चुका था। कल हमें वहाँ जाना है ऊपर, वहाँ से होते हुए, और कल हम झंडी टॉप रुकने की सोच रहे थे, बट झंडी टॉप में इस वक्त दोपहर में भी 12 बजे के टाइम आपने हमें देखा ही था, हमने टोपियां पहन ली थी, अपने ग्लव्स पहन लिए थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो अगर और झंडी टॉप पे तब कल कोई भी नहीं होगा। पहली बात, दो चीज़ें हैं जो हम कंसीडर कर रहे हैं। नहीं, लोग होंगे ऐसा नहीं है, लोग होंगे, नीचे से भी तो आ रहे हैं। उन्होंने बोला ना कभी कभी ढाबे वाले नहीं होते, अगर ढाबे वाले वहाँ पे होते हैं तो हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि हमें ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी। तीसरी बात है कि पानी भी नहीं है वहाँ पे, वाटर फ्रेश सोर्स सोर्स नहीं है, तो फिर आपके पास जितना पानी होगा उसमें ही आपको खाना रात का भी बनाना पड़ेगा, सुबह का भी बनाना पड़ेगा, और पीने का पानी भी आपको करना पड़ेगा उतने में ही। मतलब हमारे पास 4 लीटर है, जो कि खाने में थोड़ा यूज़ हो जाता है। तो बस उससे नीचे फिर एक कैंप साइट पड़ती है खोरू राय, वो ईजी है, वो जंगल में पड़ेगी, वो नॉर्मल कैंप साइट्स की तरह, वहाँ पर परमानेंट कैंप साइट भी हैं। तो हम सोच रहे हैं कि वहाँ पर अपना सामान रखवा देंगे पोर्टर से कि कल हम आप सीधा भैया खोरू राय रख दो, हम टॉप करके सीधा खोरू राय पहुँचेंगे, फिर वहाँ से नीचे लोहा जंग बहुत ईजी है, बहुत आराम से पहुँच जाएंगे। तो चलो फिर आगे चलते। ब्रह्मताल आने वाला है, मंदिर आ चुका है, और मंदिर से एक ट्रेल नीचे की तरफ को जाती है लेफ्ट की साइड, वहाँ पर हमारी कैंप साइट है, हम वहाँ पर जा रहे हैं। ओके, ये देखो कैसा सा मेडो आ गया,
अब हमें सिर्फ 200 मीटर और जाना है, हमारी कैंप साइट आ जाएगी। ये रहा रास्ता, वो रहा मंदिर, ठीक है। और कल हमें वहाँ चढ़ना है, वहाँ कहीं, और फिर हम वहाँ से होते हुए वो जाते हुए पूरा वहाँ से नीचे उतर के वहाँ ही वापस झंडी टॉप जाएंगे, ठीक है। अब कैंप साइट पे मिलते हैं आपको, आ जाओ। दोस्तों वो रहा ब्रह्मताल मंदिर, और जो ताल है, जो लेक है, वो जस्ट मंदिर की बैक साइड पे है। हल्का सा एक क्लिफ्स है, उसके जस्ट बैक साइड पे ब्रह्मताल लेक है। एंड इस साइड है अपनी कैंप साइट, जैसे कोमल ने आपको बताया। ये है दोस्तों हमारी कैंप साइट, ये ब्रह्मताल से नीचे है। खूबसूरत जगह। ये 3-4 लोग का अच्छा ग्रुप है जो हमारे फ्रेंड्स बन गए हैं और हमारे को हर चीज़ में हेल्प आउट भी कर रहे हैं। एंड इनका साथ से बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। हाँ बस सन डाउन होने वाला, सनसेट होने वाला है और फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हम लेयर अप कर लेते हैं। दोस्तों की पानी गर्म कर रहा था मैं, अभी जस्ट आए थे, हम पहुँचे थे। मोटे कुत्ते ये है वही सर जिनकी स्टोरी आपने कल वाले हमारे व्लॉग में सुनी थी, जो इन्होंने एंशिएंट कहानी सुनाई थी। ये चाचा जी हैं और ये इनके भांजे हैं। चाचा भतीजा सुना हमने। ये इनके कुक हैं। इन्होंने हमारे को अपने ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करने के लिए एज अ फ्रेंड इन्होंने हमारे को हर चीज़ ऑफ़र करी। दोपहर में खाना मना कर दिया, कहते हैं अब आप खाना नहीं बनाओगे। इन्होंने कल रात को भी हमें ऑफ़र किया कि आप लोग यहीं पे आके खा लो, क्या बनाओगे, है ना। अब जब यहाँ पे सारा प्रबंध हो रखा है, हमने कहा नहीं हम तो अपना बनाएंगे, हम अपना लाए हैं, फिर क्या करेंगे उसका, है ना। तो हम पूरी फील्ड में हमने कहा हम बनाएंगे। फिर सुबह भी इन्होंने बोला कि आप क्या बना रहे हो नाश्ते में, वरना यहाँ पे बना खा लो, ठीक है। हमने कहा नहीं हम सुबह बनाएंगे, अपना हम नाश्ता लाए हुए हैं। हर टाइम वरी कर रहे हैं हमारे बारे में, हर बार वरी कर रहे हैं। अब शाम को तो उन्होंने बोला तुमने 2-3 दिन कर लिया ना अपनी मर्जी से, अब तुम्हें खाना पड़ेगा यहाँ पे। खा लो, कोई बात अब इनफ हो गया तुम्हारा, अब तुम साथ ही करोगे जो करोगे। तो ऐसे अब वो ग्रुप के साथ ही हम करो सारे साथ में खाते हैं। मैं आ रहा हूँ, तुम लेके क्यों आ रहे हो बार बार यार, तुम ऐसे करते हो। दोस्तों ये अगर आप सोलो करोगे ना तो ये नहीं मिलेगा खाने को कभी भी नहीं बना पाओगे। इसके लिए तेल भी लाना पड़ेगा, सामान भी लाना पड़ेगा और स्किल्स भी लाने पड़ेंगे। यहाँ सिर्फ रेडी टू ईट मिलता है। ये ऐसे लोग बनाते हैं, बढ़िया लोग। दोस्तों हमारे फेस पे आपको क्या हल्की हल्की भीनी भीनी ऑरेंज कलर की रोशनी दिख रही है सनसेट की, क्योंकि ये गोल्डन आवर और सनसेट बस होने वाला है, कुछ मिनट में ही हो जाएगा। तो आज हमारे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम था, मतलब फ्री ही थे हम, क्योंकि हम आए और जनरली हमें आके टेंट पिच करने के बाद फूड प्रिपेयर करना होता है। बट वो ग्रुप वाले भैया ने हमारे को दे दिया था सब कुछ। वो कहते हैं अब खाना ही नहीं है, तो उन्होंने आते ही सीधा हमारे को, वो कहते हैं अब आप हमारे साथ ही हो। और फिर उन्होंने हमें आलू मटर और चावल खिलाए, बहुत टेस्टी थे। मतलब हमारे जो वो वाला फूड है ना, उससे तो 100,000 टाइम्स टेस्टी थे वो। मतलब जो आप नॉर्मली खाओगे तो आपको आलू चावल तो नॉर्मल सब्जी है, बट बाय गॉड हमारा जो यहाँ क्या टेस्टी लगती है, उन्होंने क्या टेस्टी बनाई थी, मज़ा आ गया। तो और उसके बाद हमने थोड़ा टेंट में अपने रेस्ट किया, लेयर अप किया, बैठे रहे, बातें कर रहे थे, और फिर बाहर आ गए, इनसे बातें करी,
फिर हमने चाय पी, और उन्होंने पकौड़े खिलाए। अब सोचो, पकौड़े खाए। मतलब वो यही है कि उन लोगों को हम लोग अच्छे लगे और हमें वो लोग अच्छे लगे, तो हम बातें करते गए। आपस में म्यूचुअल बन गया हमारा, बहुत अच्छा बॉन्ड बन बहुत गया। अच्छा। तो हम मज़ा, आगे भी इनसे कांटेक्ट में रहना चाहेंगे। मतलब वो तो आगे फ्यूचर और ट्रैक्स के लिए भी इनवाइट कर रहे हैं, मज़ेदार। तो अब दोस्तों और कुछ नहीं है, हम रात को भी कुछ कर नहीं पाएंगे, हमारे को खाना बनाना है ही नहीं, अलाउड ही नहीं है, तो हमें यही खिलाएंगे। तो फिर आई नो आप लोगों को हमने ऑलरेडी सारा करके दिखाई दिया है, वो सब आपको पता ही लग गया कि हम कर लेते हैं, वी आर सेल्फ केपेबल। उनको भी पता है, वो लोग भी हमारे को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम अपनी तारीफ नहीं दिखाना चाहते ना लोगों को। जैसे सनडाउन हो ही गया, अब हम थोड़ा सा और कपड़े पहन के, एक ऊपर मोटी जैकेट और डाल मैंने के, तो फुल लेयर अप किया हुआ है। बस फिर हम जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि कल हमारी सबका प्लान है कि 8 बजे यहाँ से निकलना है, क्योंकि कल का डे लंबा है। कल हमें क्या करना है कि हमें यहाँ से जाना है ब्रह्मताल। पहले हम ब्रह्मताल लेक देखेंगे, फिर हम ब्रह्मताल टॉप पे जाएंगे। टॉप पे जाने के बाद समिट को करके वापस आके झंडी टॉप जाएंगे, जहाँ से हम आ जा रहे हैं। झंडी टॉप जाने के बाद भी हमें और नीचे उतरना है जंगल में, और एक जहाँ पे परमानेंट कैंप साइट लगी हुई है। तो कल का पूरा ये प्लान है, मतलब हमें 4 स्पॉट्स कवर करने हैं, 4 से 5। बट जो यहाँ इन ग्रुप के जो ट्रैक लीडर हैं, उन्होंने कहा भैया कोई टेंशन नहीं है, कहते समिट easy तक का चैलेंज होता है, उसके बाद आपको मज़ा ही आएगा। कहता है उसके बाद सारा डिसेंड है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। तो बस मज़ा ही आ रहा है। रखा है यहाँ पे। सोलो भी मज़ा आता है, सोलो तो मज़ा आता है, बट हमारे को ये फ्रेंड्स मिल के तो हमारे पास डिनाई, हमने 2 दिन डिनाई करा, बट थर्ड डे फिर हमारे को भी आया यार क्या हम भी मज़े करते हैं। मजे करने आए, मजे कर रहे हैं। चैलेंज तो हमने कर लिया, 2 दिन मस्ती ले ली। अब थोड़ा रिलैक्स करते, क्योंकि अब आज वाला डे था जो चैलेंजिंग था, वो हमने इजीली कर लिया, बहुत इजीली। हम सबसे लास्ट निकले थे और हम बहुत अच्छे टाइम पे पहुंच गए। तो मैं अभी डे सेकंड को दयारा और ब्रह्मताल को कंपेयर करना चाहूंगी, और मैं कहूंगी कि ब्रह्मताल इजी है उससे एज़ कम्पेयर टू दयारा। और As डे compared 1 to तो दयारा। किसी का भी दयारा ब्रह्मताल का कंपेयर भी नहीं करना दयारा से, क्योंकि दयारा का फर्स्ट डे इस पूरा सीधी चढ़ाई। तो अभी तक का हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है। देखते हैं कल क्या होता है, समिट पुश में क्या होता है, क्या पता हमारा ये प्लान चेंज हो जाए। तो देखते हैं, कल आप हमारे साथ बने रहिए स्ट्रे आर्टिस्ट पर। थोड़ा अंधेरा होता है, फिर दिखाते हैं आपको, थोड़ा स्टार्स दिखाते हैं, क्योंकि क्लियर्स का है। और आज हाँ अप्पा दोस्तों, करनी अब आज stargazing। स्टार्स नहीं निकलेंगे, क्योंकि आज ऊपर क्लाउड आ गया, तो आज रात को स्नोफॉल भी हो सकती है। उन्होंने बोला कि आप स्नोफॉल हो सकती है आज। क्या करेंगे, स्नोफॉल होगी तो ठंड में कितने क्या करेंगे। ये देखो दोस्तों वेदर कैसा हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पर है दोस्तों एक दूसरी कंपनी की कैंप साइट, वहाँ पर है इंडिया हाइक्स की, उसके आसपास ये ट्रैक दे हिमालयास की है। और वहाँ उस पहाड़ी पे आपको छोटे छोटे लोग दिख रहे होंगे, वो बिंदु बिंदु से, वो ब्रह्मताल के पास है। ये है दोस्तों हमारा रात का माहौल। ये है हमारे गंगा भैया। बड़े भैया आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र भैया। और ये तो आप परिचित हो इनसे, हरी भैया। इनको देसी भी कहा जाता है, ये मुझे पता ही नहीं था इनका। मैं गलत लोगों को भिष्ट भिष्ट कर रहा, और मुझे पता नहीं है पूरी वैली में से आधे लोगों का नाम भिष्ट ही है। और ये है अपनी कुक्कू। यहाँ फिर मॉइस्चर हो रहा है, 2 मिनट। बाहर हो रही है दोस्तों बहुत ज़बरदस्त ठंड। और हमारे को, क्योंकि आज हमने अपना खाना बनाया नहीं है, ये भाई लोगों ने हमारे को चिकन बना के दे दिया। मतलब ये एक्सपेक्टेड भी नहीं था। ना तो हम चिकन की उम्मीद करके आए थे, ना हम सूप की उम्मीद करके आए थे। हम तो अपना बैकपैक पूरा भर के लाए थे रेडी टू ईट फूड से। जो हमें, फिर हमने एक वीडियो देखी जिसमें था कि यहाँ पे गाजर का हलवा मिल रहा है, तो हमने ऐसे ही पूछ लिया, है ना। तो फिर मेरे को गाजर का हलवा इतना अच्छा लगता भी नहीं, लेकिन 2 दिन से मैं सोच रही हूँ कि यार मुझे गाजर का हलवा पहाड़ों में आके तो खाना है। और जिस वीडियो से हम देख के आए थे ना, हमें वही लोग मिले। मुझे पता लगा कि ये भाई लोगों ने ही बनाया है वो काम। तो अभी हमें गाजर का हलवा भी मिल गया है। वो देखो हमारा गाजर का हलवा गर्म हो रहा है। और ये देखो दोस्तों हमारा फूड। तो दोस्तों हम अपना डिनर करके अपने कैंप में वापस आ चुके हैं। और आज क्योंकि हमारा कोई काम नहीं था, लिटरली कोई काम नहीं था, तो हमने गप्पे मारी। और गप्पे मारते मारते पता ही नहीं लगा कि क्या टाइम हो गया। 11 बज चुके हैं और हमें कल 6 बजे उठना है। जल्दी है, क्योंकि कल हमें 8 बजे तक यहाँ से निकल जाना है। हमें कुछ नहीं करना, कल उठ के हमें सिर्फ सब कुछ पैक करना है। और क्योंकि कल भी खाना हम इन्हीं के साथ खाएंगे, भैया लोगों के साथ खाएंगे। तो फिर हमारा सारा सप्लाई बच गया, मतलब सिलेंडर्स भी यूज़ नहीं हुआ है, मतलब हर चीज़ का सप्लाई बच गया। तो कल हमारा कोई काम नहीं है। कल हमें सुबह उठना है, फ्रेशन अप होना है, अपने टेंट वगैरह पैक करने हैं और चल देना है ब्रह्मताल की तरफ। ब्रह्मताल टॉप की तरफ। ब्रह्मताल टॉप की तरफ। यस गाइस। अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, कल सुबह मिलते हैं आपसे, क्योंकि अब रात बहुत ज़्यादा हो गई और हमें भी नींद आ रही है। और हमें लग रहा है कि हम रेस्ट प्रॉपर्ली कर लें ताकि सुबह हो बिल्कुल लाजवाब।
क्योंकि फिर कल का डे हमारा लंबा है, सबसे ज़्यादा लंबा होगा। हम टॉप जाएंगे, उसके बाद हम वापस झंडी होते हुए, आपको जैसे हमने दिन में 1000 बार बताया, ये एक आखिरी बार जंगल में जाना है वापस नीचे की तरफ। बस फिर आज का दिन ख़त्म करते हैं दोस्तों। वी होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। Okay guys, we will see you in the next one. तब तक के लिए Where do we? गो नाउ।